इसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का पैसा रोका जाए रखना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। इसके विपरीत केंद्र सरकार को आज राजनीतिक द्वेष और पक्षपात छोड़कर एक प्रांतों के लिए व्यापक फाइनेंशियल एक्शन प्लान एंड असिस्टेंस प्लान बनाने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, दूसरे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार प्रधानमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात कही है, पर दुर्भाग्य से आज तक केंद्र सरकार ने कोविड-19 एक्शन प्लान के तहत प्रांतों को कोई पैसा नहीं दिया। हमारा यह सादर अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं, राजनीतिक वैचारिक भिन्नता के चलते नहीं, परंतु राष्ट्रहित में, देश के हित में कि यह लड़ाई प्रांतों द्वारा लड़ी जानी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को उदार हृदय से आगे बढ़कर हिंदुस्तान के सब प्रांतों को एक विशेष और उदार फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए, तभी हमारा देश मिलकर इस लड़ाई को जीत पाएगा। दूसरा प्रश्न था लॉकडाउन के बारे। ये सही कहा श्री राहुल गांधी जी ने कि लॉकडाउन केवल एक पॉज बटन है, कुछ देर के लिए वायरस को रोकता है, पर आखिर में लड़ाई लड़ी जाएगी जब हम इस लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल कर एक व्यापक रोड मैप या एक वे अहेड आर्थिक स्तर पर भी और स्वास्थ्य के स्तर पर भी बनाकर देश के समक्ष पेश कर देंगे और इसे लागू कर देंगे, तभी हम इस लड़ाई को मिलकर जीत पाएंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन रचनात्मक सुझावों को सुनकर फौरी तौर से लागू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सैयद IANS एजेंसी से है। सैयद, अपना सवाल पूछें। रणदीप जी, मैं पूछना चाह रहा था कि किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रदेश ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात कही, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो ग्रीन जोन है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री जब मंडे को जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ, तो कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे कि अपने स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स के साथ जाएंगे? आदरणीय मित्र, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वही कहा जो सरकार ने भी अपने आदेश में जारी करके कहा है। 20 अप्रैल से देश में खेती व दूसरी कई गतिविधियों को चालू कर दिया गया है एक सीमित सीमा के अंदर। देखिए, लॉकडाउन पूरे समय के लिए इस देश को बंद रखना केवल एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो हॉट जोन्स या रेड जोन्स हैं, यानी जहां कोरोना संक्रमण बहुत अधिक है या फैल रहा है, उसको आप उस इलाके को या उस शहर को या उस सीमित क्षेत्र को आप लॉकडाउन में रख सकते हैं। पर हम एक बात नहीं भूल सकते, एक भारतीय के तौर पर व विपक्ष की एक पार्टी के तौर पर, कि जब तक अर्थव्यवस्था का पहिया दोबारा चलेगा नहीं, तब तक इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति वो रोजी रोटी कमाए और खाएगा कैसे? इस देश का छोटा छोटा लघु उद्योग और दुकानदार अपना रोजगार और रोटी चलाएगा कैसे? इसलिए जहां संक्रमण का खतरा नहीं या जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की जा सकती है, उस ग्रीन जोन के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने भी सुझाव दिया कि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू करना राष्ट्रहित में जरूरी है। जहां तक प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से वीडियो वार्ता का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री न कोई यूनियन बना रहे, ना कोई अलग थलग दिखने का प्रयास कर रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है, और वो है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में और इस देश के 130 करोड़ जनता के हित में, प्रांतों को इस लड़ाई से सबल और मजबूत बनाने के हित में, एक एक शहर, एक एक गांव तक इस लड़ाई को मजबूती से जीतने के हक में जो निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, उनका सुझाव हमारे मुख्यमंत्री गण प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो खुले मन से बगैर पक्षपात के न केवल उन पर गौर करेंगे, परंतु निर्णय कर वो प्रांतों को जरूरी आर्थिक पैकेज देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
मैं मित्रों से कहूंगा कि धैर्यपूर्वक बैठे हुए सभी के प्रश्न लूंगा बारी बारी से, जैसे जैसे आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अगला सवाल एबीपी से जैनेन्द्र के हैं। जैनेन्द्र, पूछिए सवाल अपना। जैनेन्द्र, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, पूछिए। सर वो अनम्यूटेड है पर आवाज नहीं आ रही है उनकी। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है। मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। रमन जी, अपना सवाल पूछिए। जैनेन्द्र, आपके पास आता हूँ बाद में। रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी। छोड़ दो जैनेन्द्र को। हेलो अरुण, आता हूँ, मैं आपके पास भी आता हूँ, इंतजार करिए आप। रणदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसी कोविड-19 की जो लड़ाई है, जिसपे इसको लेकर 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस आज की बैठक के पहले 1-2 दिन पहले पालघर में हुई हिंसा को लेकर एक टीवी चैनल पे एक कार्यक्रम दिखाया गया जिसमें सोनिया गांधी के ऊपर बहुत गंदा कमेंट किया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि उस चैनल के एडिटर के खिलाफ में पूरे देश में एफआईआर लॉन्च हो? क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कई जगह एफआईआर लॉन्च भी हो रहे हैं और इसी बीच में उस एडिटर पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला की जाने की बात भी उन्होंने एफआईआर करके दर्ज की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सस्ती और ओछी मानसिकता, एक गंदी सोच के चाटुकार पत्रकार ही उस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित और इस देश के संस्कार और संस्कृति का तिरस्कार करने वाली टिप्पणियां कर सकते थे जो एक विशेष टेलीविजन चैनल के एडिटर कम एंकर ने की है। मोदी जी और उस टीवी चैनल के एंकर की मित्रता जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज उस अमर्यादित टिप्पणी को सही ठहराने में लगी है, ये दर्शाता है कि भाजपा की संस्कृति और संस्कार किस प्रकार के हैं तथा किस प्रकार से वो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का और एक कांग्रेस अध्यक्षा, केवल कांग्रेस अध्यक्षा नहीं, एक मां भी हैं, एक पत्नी भी हैं और उसके साथ साथ एक पार्टी की नेता और विपक्ष की एक प्रमुख नेता भी हैं। 52 वर्ष तक उन्होंने इस देश को अपना वतन मानकर बगैर किसी पद को स्वीकारे सेवा की है, परंतु वो लोग जो इस देश के संस्कार और संस्कृति का सम्मान ही नहीं करते, जो लोग इस देश की उस धरा को पहचानते ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि वही धरती पवित्र है जहां नारी की पूजा होती है, केवल वो लोग ही इस प्रकार की गंदी, भद्दी, ओछी और घटिया टिप्पणी कर सकते हैं। और भाजपा जिस चाटुकार पत्रकार के मदद में आज खड़ी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सस्ती मानसिकता का परिचायक भी है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था किन्हीं छात्रों के द्वारा उस पत्रकार की कार पर शयाई फेंकने का। मैं सिरे से नकारता हूं कि कांग्रेस का कोई साथी इसके अंदर इन्वॉल्व है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा अपने घोर से घोर विरोधी के सम्मान की भी है, परंतु पत्रकारिता के नाम पर जो भद्दा मजाक, मर्यादाओं का जो हनन, संस्कार को पांव के तले रोंदने की जो प्रक्रिया, और वो भी प्रधानमंत्री जो द्वारा स्वीकृत की हुई चल रही है, वो इस देश की ना पत्रकारिता के लिए सुखद है ना प्रजातंत्र के लिए। हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को आगाह भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मौन धारण क्यों किए हैं? आप गाली दिलवाने का काम अब अपने चाटुकार पत्रकारों से विपक्ष को कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आइए और सामने आकर श्रीमती सोनिया गांधी का सामना करने की हिम्मत दिखाइए। आई थिंक इट्स वेरी वेरी कैटेगोरिकल एंड इट इज देयर, सुनील जी, there can be no two opinions on it. As
Shri K.C. Venugopal pointed out that the entire nation is fighting coronavirus while some vested interests are spreading communal virus. And the nation needs to be wary of such elements, forces and political parties as also individuals. Thank you. My only limited point, Randeep sir, was that you have not named BJP, whereas Sonia Gandhi has, in her statement, said BJP. So is there some distinction between the two? No, we have named BJP. Maybe as you will get the CWC resolution, which is in front of me, and I read out the word. I can read it out to you again. CWC इस बात पर चिंतित है कि जब पूरा देश कोविड-19 से मिलकर लड़ाई लड़ रहा है, तब भी भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे. So it has been mailed. Thank you. It has been mailed. We'll come to the next question. Anand Patel. Anand, come in. Anand Bhai from India Today. Yeah. Randeep sir, my question is about the statement which were given to us that the Congress president said that there are 12 crore job losses during the first phase of lockdown. The earlier report we had was from the CII, which had said some 5 crore job losses are expected. So where does this data come from? Is there some internal study carried out by the Congress party from which this has emerged? Anandji, this is the report of Center for Monitoring of Indian Economy. Fine. CMIE. Thank you. All right. All right. Next question, please. वो बैटरी जा रही थी उनकी. हाँ अरुण जी आइए, बैटरी बचाइए जल्दी. अच्छा प्रणव झा जी, जी आइए, पूछें. से पूछना है मुझे. जी पूछिए. एक सवाल है, क्वेरी ये है कि क्या सोनिया गांधी के 2 वीडियो आपने रिलीज किए जिसमें उन्होंने बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है, वो वाला वीडियो क्या न रिलीज करना पार्टी का नीतिगत फैसला है? और दूसरा ये कि डीए जो बढ़ा हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों का, उसको नहीं देने का फैसला किया है कुछ दिनों के लिए केंद्र सरकार ने, इस पर टिप्पणी क्या है रणदीप जी? पहला तो अभी कई और वीडियोस हम आपको रिलीज कर रहे हैं. मेरे सहयोगी जो हैं रोहन गुप्ता, वो एक एक करके ये वीडियो रिलीज करेंगे और आपको लगभग उनकी स्पीच का संपूर्ण हिस्सा मिलेगा. एक बहुत सार्थक प्रश्न आपने उठाया. मोदी सरकार ने आज इस देश के कर्मचारियों और इस देश के साधारण पेंशनरों दोनों की रोजी रोटी पर हमला बोला है. भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा 49,26,000 या 50 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक काटना एक अन्यायपूर्ण व असंवेदनशील कदम है. इसी प्रकार से देश के 61,17,000 या लगभग 62 लाख पेंशनर्स जो अपनी पूरी जिंदगी के लिए केवल पेंशन के ऊपर निर्भर हैं, उनकी पेंशन पर भी महंगाई की राहत को पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक काट लेना और भी ज्यादा अमानवीय कदम है. भारत सरकार के इस तुगलकी फरमान से 3 नए निर्णय लिए गए हैं. NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन.